तो आज की क्लासेस में अपन रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है ना स्टार्ट है, तो आज के टॉपिक में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी सिंपल सा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, फिर इसका सिंबल वगैरह, यूनिट वगैरह, फिर अगला टॉपिक इस रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड करीबन 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाती है ना। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले अपन कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर यहीं से न्यूमेरिकल भी बनता है ना, कि जैसे कि इतने गुना उसको मतलब बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा, है ना, और एरिया, तो यहाँ से रिलेटेड भी अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर जब ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो जस्ट रेजिस्टेंस में आगे होता है रेजिस्टेंस का कनेक्शन, है ना। तो इनका 3 प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं आप, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम। ठीक है, तो वहाँ से भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन इसकी क्या है, तो किसी पदार्थ का वह गुण, है ना, जो धारा प्रवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। अगला चीज यहाँ से उठता है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, और ओम आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, इसका सिंबल भी ध्यान रखना है और ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे जरूरी ये वाला है, क्योंकि जैसे आगे जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ओम्स लॉ वगैरह में आता है, तो जैसे वहां पे दिया है 4 ओम, क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 ओम, तो हम क्या समझ जाएंगे कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, R बराबर 4 ओम, क्योंकि ओम किसकी इकाई है, रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ से समझ लेना है। फिर इसके बाद इसका सिंबल क्या होता है, तो ये सिंबल रेजिस्टेंस का ऐसा होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ऐसा है और एक यहाँ पे एरोहेड लगा है, तो इन दोनों में डिफरेंट है ना, ये फिक्स मान का रेजिस्टेंस है और दूसरा कौन सा है, ये वेरिएबल है। अच्छा, इन दोनों का अलग अलग जगह यूज करते हैं, जैसे कि आप जो बोर्ड वगैरह में इंडिकेटर लगाते हैं ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है उसकी उपस्थिति बताने के लिए, तो जो उसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है तो फिक्स मान का रहता है। ठीक है, अब फिर अगर बात करें जैसे मोटर वगैरह जहाँ पे स्पीड हमें कम ज्यादा करनी है, ठीक है, तो वहां पे अपन इसका वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक की जो रेजिस्टेंस होता है तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है ना, लंबाई पर डिपेंड करता है, इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है उस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करता है, और अगला टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फाइनली 4 चीजों पर डिपेंड करता है, और अच्छे यहाँ से ये 2 से ज्यादा न्यूमेरिकल आता है ना, ये लंबाई से आता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहाँ से अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। तो जब इन कंसेप्ट को अपन सीख लेंगे, है ना, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल लगाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो पहला नंबर आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये जो R होता है प्रतिरोध, वो लंबाई क्या होता है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लंबाई को बढ़ाओगे तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, तो जो प्रतिरोध होता है तो क्षेत्रफल है ना कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर यहाँ एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और अगर एरिया घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब किसी भी वायर है अगर उसकी मोटाई, एरिया का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तार है, ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया या कटाक्ष क्षेत्रफल जिसको हिंदी से बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा मोटा वायर रहेगा वहां से उतनी ज्यादा क्या है, विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे अगर हम वायर की मोटाई किससे मापते हैं, तो होते एक होता है आपका SWG स्टैंडर्ड वायर गेज से आप मापते हैं, और दूसरा माइक्रोमीटर से भी माप सकते हैं। ठीक है, तो जैसे SWG से आप मापते हैं, तो जैसे मान लीजिए अपने पास 20 नंबर का तार है और एक अपने पास 25 नंबर का तार है, तो यहाँ पतला तार कौन सा होगा, 25 नंबर वाला, और मोटा कौन सा होगा, 20 नंबर वाला। ठीक है, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं वायर गेज वगैरह के बारे में। ठीक है, अगला चीज यहाँ से ध्यान रखना है कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है, तो सिंपल सा, जैसे मान लीजिए एक अपने पास कोई कॉपर का वायर है, एक कोई एल्युमिनियम का वायर है ना, फिर चांदी का है, ऐसे अलग अलग है, तो डिपेंड करता है किस प्रकृति का है। अच्छा, सबसे अच्छी चार्ज पहले से किसकी होती है, आपकी चांदी। यहाँ पर अगर एनालिसिस करें, आपके पास चांदी भी है, कॉपर भी है और एल्युमिनियम भी है ना, तो यहाँ अच्छी चालकता किसकी होगी, चांदी की। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, इसी का, और यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक रेजिस्टेंस जो होता है किसी चालक पदार्थ की धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला नंबर है टेम्परेचर पर।
जो टेम्परेचर होता है कि किसी भी चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थ के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसका एक टॉपिक है बहुत अच्छे से जो आगे डिस्कशन करेंगे अपन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, तापमान गुणांक से, तो वहाँ बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों समीकरण है इनको मिला के रख रहे हैं, R बराबर हो जाएगा रो इनटू L है ना अपॉन A, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। और जस्ट इसके आगे अपन बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या दिया है, अब यहाँ पे R क्या हो गया, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ओम, ये तो पढ़ चुके हैं। ये क्या है रो, रो मतलब क्या होता है प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है ओम मीटर होती है। अभी हमने नहीं लिखा है क्योंकि इसको स्पेशल, जैसे अपन रेजिस्टेंस को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसे रेजिस्टिविटी को भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, तो आगे हम आपको समझाएंगे। तो रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है ओम मीटर होती है या ओम सेंटीमीटर होती है, ठीक है। L क्या है लंबाई, चालक की लंबाई जो आप मीटर में ले सकते हो, ठीक है। अगला है एरिया, तो एरिया क्या होता है तार का अनुप्रस्थ कटाच का क्षेत्रफल, जैसे कोई वायर है कंडक्टर है तो इसकी एरिया कटाच क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी है ना यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से चीज आपका कवर हो गया होगा, ठीक है। अब जस्ट अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, पढ़ेंगे पूरा डिटेल से रेजिस्टिविटी क्या है कैसा है ना। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस है अभी इसके न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं, ठीक है, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे 4 ओम 6 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा इसी से रिलेटेड सीरीज से रिलेटेड आ सकता है कि 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तीसरा फिर है ना मिक्स करके इनको दे सकता है। तो ये जो है अपना अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।